मेरे तरफ से सभी देशवासियों को आज रामनवमी है, तो रामनवमी के लिए सबको बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ठीक रहो, कोरोना मुक्त रहो, कोरोना से दूर रहो। और मैं आज जो बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। हाँ, एक मिनट रुकिए। जय श्री राम बोला, इसका मतलब इसको बीजेपी के तरफ से मत लो। आज रामनवमी है, आज के दिन में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए भगवान श्री राम के लिए जय श्री राम। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ। नॉर्मली मेरा जो वीडियो है, मेरा चैनल का नेम तो सभी जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइबर, उन लोगों को मालूम है, बट फिर भी मेरा चैनल का नेम है टेक एडवाइज़र। और मैं ये सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, मैं नहीं बोलता हूँ। मेरा जो वीडियो बनता है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो घर बैठे जो भी छोटा मोटा ट्रिक्स करके आप खुद का जो चीज़ है वो ठीक कर सकते हो, या घर के लिए कुछ बना सकते हो हेल्दी, लाइक एयर फिल्टर मैंने बना के दिखा, ये सब। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। बेसिकली आज का टॉपिक है इस देश को लेके, इस देश का जो पॉलिटिक्स है उसको लेके, और हम जो आम जनता है, जो टैक्स पेयर है, हमारे बारे में एक वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मेरे दिल में तो है ऐसा बहुत कुछ है बोलने के लिए, गुस्सा भी है, खुशी भी है, लेकिन शेयर करूँ तो किससे करूँ। आजकल माहौल ऐसा हो गया, आप कुछ भी बोलो तो पुलिस उठा के लेके जाता है, व्हाटएवर। तो मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, ना उसके काम करने का तरीक़ों से मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहूँगा। डेफिनेटली बात बात में तो कुछ आ ही जाएगा, तो हर एक पार्टी भैया माफ़ कर देना, किसी को डायरेक्ट अटैक नहीं है। ये तो मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, एक सजेशन है। आज जैसे मैं हूँ कलकत्ता से, सो बेसिकली फ्रॉम बंगाल। आज बंगाल में दबा के रैली हो रहा है दबा के रैली हो रहा है वोट का। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम हो, कांग्रेस थोड़ा बहुत, ये सब चीज़ों का रैली हो रहा है, ठीक है। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो हुआ होगा, कि ये लोग रैली के नाम पे हम लोगों का दिमाग चबा जाता है। रैली के नाम पे हम लोगों का दिमाग को चबा डालता है। पूरा दिन पॉल्यूशन, इस कोरोना के जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड पैंडमिक जिसका नाम दिया हुआ है, इस पैंडमिक टाइम में जैसे सर्कस चल रहा है चारों तरफ। तो मैं एक सवाल, ये मेरा है, शायद आप लोगों के साथ भी मैच हो जाएगा। मेरा जो सवाल है, मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, उनमें से अगर कोई पॉलिटिक्स में हो, उन लोगों को, पॉलिटिशियंस को, मैं इस देश को कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि देश चलाने वाले तो आप लोग हो, जिन लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके बिठाया है। कि इतना ईगो, इतना प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर क्यों है? आप लोगों ने आया था, हाथ जोड़ किया, वोट दे दीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वोट मिला आप लोगों को, आप लोग कुर्सी में भी बैठ गए। उसके बाद तो आप लोगों के पास 5 साल मिलता है, और उस 5 साल में तो आप लोग नॉर्मली कुर्सी छोड़ते नहीं हो अगर ऊपर नहीं चले गए तो इस 5 साल क्या बहुत कम टाइम है कुछ सही काम 100% करने के लिए? या आप लोगों के लिए ऐसा लगता है कि नहीं, पूरा काम नहीं करेंगे, हम आधा करेंगे, ताकि वो आधा काम नेक्स्ट 5 इयर्स में कर सके और हम हमारा कुर्सी में मतलब जम के बैठे रहे? क्या है ये नॉनसेंस? आप लोगों को शर्म नहीं आता है? आज बंगाल में जब बीजेपी कोई भी रैली करता है, कोई भी भाषण में कुछ भी बोलता है, कुछ भी मतलब जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जो व्हाटएवर जो भी बोलते,
जैसे हमारा बंगाल का जो अभी गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस, मैं एक बात सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ और ना किसी पार्टी को ब्लाइंड सपोर्ट करता हूँ। आई एम नॉट अ ब्लाइंड सपोर्टर। बीजेपी को मैं प्रेफर करता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं क्या बोलता है भक्त, मैं उस वो वाला वक्त कैटेगरी में नहीं आता हूँ। हाँ, मैं भक्त हूँ, मुझे पसंद है बिकॉज ऑफ सम टाइम इन सम ऑफ द केसेस दे टॉक्स लॉजिकल बट नॉट 100% लॉजिकल। और बंगाल में ऐसा है, बंगाल में तो कोई लॉजिक का बात करता ही नहीं है। बंगाल का जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई लॉजिक का बात नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आप लोगों ने एक चीज़ शुरू किया है, खेला हबे, खेल होगा, कौन सा खेल होगा, क्या खेलोगे? आप लोगों का खेलने के लिए हम लोग पैसा देता है क्या? आप लोगों का जो इतना मस्त लाइफस्टाइल आप लोग लीड करते हो ना, वो हमारे पैसे से होता है, हम टैक्स पेयर के पैसे से होता है। तो आप लोग खेलने के लिए वहाँ पे जाते हो। आपका बच्चा अगर स्कूल में जाके खेलेगा और आप स्कूल में फ़ीस भरोगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? एक क्या बकवासी करते हो आप लोग कि हाँ खेलेंगे, खेला हवे। अब मैंने मतलब मेरा तो सच में मैं टीवी देखना बंद कर दिया। सबसे पहले जो जितना भी मीडिया है, ये चाहे एबीपी आनंद हो गया, फिर एबीपी न्यूज़, फिर एनडीटीवी, देन शायद एनडीटीवी बंद भी हो गया होगा, रिपब्लिक भारत, इनमें से जैसे कि एक है अपना गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी हो गया, ये मोदी जी के लिए अपना जान भी दे देगा टेलीविज़न के अंदर। और इस तरह हो गया सुमन, एबीपी बांग्ला, ये तो पहले जान देता था, अभी थोड़ा बैलेंस करके चल रहा है। तो फिर भी मैं दोनों में से मैं सुमन को पसंद करूँगा बिकॉज ऑफ वो चाहे टीआरपी हो चाहे कुछ भी हो, वो आके उसका जो बिहेवियर है ना, कम से कम वो एक जर्नलिस्ट जैसा है, शांत है, बात करता है। आपको पसंद ना लगे, मेरे को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन टीवी ऑन करके रख सकता हूँ, हाँ थोड़ा सुन सकता हूँ। लेकिन ये गोस्वामी जो है, इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो बात करने का तरीका है, जैसे कि ही इज़ होल एंड सोल, ये कुछ बोल देगा तो बस वही लास्ट बात है, ये कर दूंगा, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप कर, ये कोई तरीका नहीं होता। तो अपने देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को जो लगता है आज के तारीख में है मीडिया इन्फॉर्मेशन कभी सही नहीं देगा। जो इन्फॉर्मेशन से पब्लिक को हेल्प हो, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। जो इन्फॉर्मेशन में पब्लिक में कन्फ्यूशन हो या थोड़ा खलबली मचे, पब्लिक को थोड़ा लाइक स्पाइसी न्यूज़ हो, वो इन लोगों का मस्त एकदम एडिट वेडिट करके मस्त कड़क एक अच्छा सा एक न्यूज़ बना के आपके सामने थाली में दे देगा कि लो भाई खाओ। तो हम पब्लिक में क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को भी आजकल उसी चीज़ का आदत हो गया, अरे यार ये क्या बकवास कर रहा है, कोई ये नहीं, नौटंकी देखना, क्या हो गया, उसने क्या किया। भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जब पूछते हो ना उसने क्या किया, क्या कभी आप अपने तरफ देखे हो कि आपने क्या किया, आपका क्या ड्यूटी है इस अपने देश के लिए? आप कहोगे मैं तो इनकम टैक्स देता हूँ, हाँ मैं भी देता हूँ इनकम टैक्स, बात वो नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ उतना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, जब आपको कोई बुड़बक बना रहा है, उल्लू बना रहा है, इफ़ समबडी मेक्स यू फूल एनी पॉलिटिशियन, और आप वो चीज़ को पकड़ के बैठे हो और आपको कोई भी समझाने के लिए आता है तो आप उसको ना कर देते हो क्योंकि यू आर ए ब्लाइंड सपोर्टर, और you don't want to listen, that you think that you are only the person who is right। प्रॉब्लम वो जगह पे है कि आप कभी भी, कोई भी बंदा हमेशा राइट 100% राइट नहीं हो सकता है। तो ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में मैं सीधा बोलता हूँ कि हमारा कुछ जिम्मेदारी है, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना भी रैली हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ताकि आपका पर्सनल भी कुछ प्रॉफिट रहे उस पर, कि ये पॉलिटिक्स ये पार्टी आ गया तो मेरा ये प्रोजेक्ट निकल जाएगा, मेरा इतना इनकम होगा।
ये सब चीज़ों को ना, ये बाद में भी होगा, आएगा तो आराम से हो जाएगा, पता है। लेकिन ये सब चीज़ों को पीछे रखते हुए आप कृपया आपके घर के लोगों के बारे में, आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, कम से कम जो बच्चा है उनको थोड़ा, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। क्योंकि आप अगर रैली में जाओगे इस हालत पे, यहाँ पे अभी कोरोना का हालत बहुत है, नॉट ओनली हियर, एवरीवेयर, ऑल ओवर इन इंडिया। लोगों को जॉब जा रहा है, लोगों के पास काम नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा थोड़ा घर पे रहिए, थोड़ा आराम कीजिए, टीवी है सुनिए ना, और खुद का दिमाग लगा के थोड़ा वोट दीजिए। जिसको कोई पॉलिटिकल पार्टी आने से फ़ायदा होता है उसको रिक्वेस्ट करूँगा, घर पे रहिए, आप वोट उनको ही दीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो, पर्सनल प्रॉफिट हो। और बाकी जो वोटर्स है, बाकी जो आम पब्लिक है, जिसको लगता है कि एक अच्छा गवर्नमेंट आएगा तो स्टेट के लिए या कंट्री के लिए डेवलप होगा, मीन्स डेवलप फॉर एवरी सिंगल पर्सन, नॉट फॉर पर्टिकुलर कोई लोगों के लिए नहीं, কোনো নির্দিষ্ট লোকের নয়, পুরো सोसाइटी डेवलप। तो थोड़ा सोच के वोट दीजिए। आपको मैं, जो लोग ये सोचता है कि ये गवर्नमेंट आएगा, मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना ये गवर्नमेंट आएगा आके हमें फ्री देगा, ये फ्री रेशन देगा, ये फ्री ये देगा, वो फ्री, भैया कुछ भी फ्री नहीं होता है, कुछ भी फ्री नहीं होता। और मैं तो सख्त खिलाफ़ हूँ इस फ्री नाम का जो वायरस है ना, इससे वायरस फ्री में मिलता है। कोरोना फ्री में आया था, कोरोना किसी ने अभी तक ख़रीदा नहीं, कोरोना आया था फ्री में, तो वायरस ही आएगा फ्री में, तो फ्री मत लो। मैं टैक्स पे करता हूँ मेरे पैसे से, मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैंडीकैप्ड है, जो लोग ऐसा जगह में रहता है कि जिसको खाना मिलना या थोड़ा इनकम काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो लोग वो जगह छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो सकता है, उनको ये पैसा जाना चाहिए। देश के डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जाना चाहिए, टैक्स का पैसा। डिफेंस बॉर्डर में जितना सैनिक खड़ा है, जितने भी सोल्जर है, उन लोगों के लिए ये पैसा जाना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में ऐसा हो गया कि हम पेमेंट टैक्स पे करें, और मेरा पे किया हुआ टैक्स में से ऐसा लोग घर पे बैठ के मज़ा करे, जिसके पास पैसा है या जिसके पास ऑप्शन है कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ, लेकिन बस नहीं करना यार, फ्री में मिल रहा है। इन लोगों को देने के लिए मुझे सख्त नफ़रत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पूरे वो इंडिया हो, ये जो रेशन कार्ड में जो रहता है ना, लाइक BPL कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, अपर माइनर, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बिलो द स्टैंडर्ड क्लास, तो ऐसा लोग बहुत है। अगर 100 में से अगर आप सही तरीके से ढूंढेंगे ना, तो 100 में से कम 30 लोग आपको ऐसा मिल जाएगा जो लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, बंगलो है, फिर भी वो साला BPL जो एकदम गरीब का खाना है ना, वो मार के खा रहा है रेशन का। क्यों होगा, क्यों जाएगा मेरा पैसा वहाँ पे? मुझे ये चीज़ में नफ़रत है। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए ही हम लोगों को वोट देना पड़ता है। वो चाहे कुछ भी रीज़न में आपको अच्छा नहीं लगे, दूसरा पार्टी छोड़ दो, जिस चीज़ के लिए आपको अच्छा लगे उसको पकड़ो, लेकिन आपका टारगेट, आपका टेंडेंसी ये है कि भाई मेरा डिमांड ये है, मेरे को फ्री कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा हक का चाहिए, इस देशवासी को उसके हक का सामान चाहिए। ये रेशन फ्री में दे देता हूँ, वो फ्री में दे देता हूँ, हॉस्पिटल में फ्री में। आप एक बात बताओ, रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि दीदी वाला जो स्कीम है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, हेल्थ कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड, उसमें क्या बोल रहा है कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, मतलब सभी लोग, वो चाहे कोई भी हो, चाहे एक रिक्शा वाला हो, चाहे एक मर्सिडीज़ का ओनर हो, चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और चाहे वो एक भिखारी हो या एक हैंडीकैप्ड हो, कोई भी,
सबको फ्री में हेल्थ बेनिफिट मिलेगा 5 लाख का। पैसा कहाँ से आएगा? किसी ने सोचा ये पैसा कहाँ से आएगा? एक हॉस्पिटल में आप सभी लोगों को पता है आज के तारीख में कोई भी बंदा हॉस्पिटलाइज्ड होता है एक नॉट वेरी सीरियस रीज़न बट स्टैंडर्ड रीज़न के लिए कम से कम 2, 2.5, 3 लाख तो ऐसे ही फूक देता है वो लोग। ये चार्ज, वो चार्ज, ये वो, मेडिसिन आपको पता भी नहीं आप क्या खा रहे हो, लेकिन हो गया आपका 3 लाख का बिल आ गया। तो मैं एवरेज 3 लाख पकड़ के चलता हूँ और एक हॉस्पिटल में हमेशा बेड फुल ही मिलेगा आपको, मैक्सिमम हॉस्पिटल में कोई ना कोई रीज़न से फुल मिलेगा। तो अगर सभी चीज़ अगर फ्री हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर पैसा देने लग गया तो गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा भाई एक दिन में एक हॉस्पिटल के लिए, और ऐसा पूरे स्टेट में कितना देना पड़ेगा? कभी सोचे हो? इसके लिए ये कार्ड का कोई वैल्यू है नहीं। शुरू में बाय फोर्स गवर्नमेंट का प्रेशराइजेशन से बहुत सारा हॉस्पिटल ने ये स्कीम लिया, एक्सेप्ट किया, सर्विस भी दिया। लेकिन आप लोगों को ये भी शायद सुना होगा, पता नहीं है तो जान लीजिए, बहुत सारा हॉस्पिटल अभी भी है जिसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसा भी नहीं मिला। तो वो लोग कैसे अपना बिजनेस चलाएगा, कैसे पगार देगा? और जब पगार नहीं देगा तो पब्लिक का जॉब जाएगा। तो एक गवर्नमेंट का स्टूपिड स्कीम के लिए लोग अपना रोजी रोटी भी खो रहा है, और हेल्थ के मामले में जब कार्ड लेके वो हॉस्पिटल पहुंचता है उसको फैसिलिटी भी नहीं मिलता है, उसको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। क्या हो दिया है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल रिफ्यूज़ करे तो आप हमें कॉल करो, पुलिस स्टेशन जाओ। अरे भाई, कोई भी बंदा अगर इमरजेंसी में है तो उसको रख के क्या हम यही करें क्या? अगर ऐसा है तो आप आपका पार्टी का एक बंदा बिठा दो ना अंदर जो सब कुछ देखेगा। कोई भी पूछता है तो वो गलत हो जाता है, वो बीजेपी हो जाता है, या तो कांग्रेस हो जाता है, CPIM हो जाता है। ये हकीकत है। सिमिलरली आप जब स्टेट गवर्नमेंट का सिमिलर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखोगे, उसमें मैं सपोर्ट किया था। उसका स्कीम क्या था? जो बिलो स्टैंडर्ड है, पॉवर्टी लेवल के जो नीचे है, जिसका इनकम नहीं है, गरीब है, गरीब लोगों के लिए 2 लाख या 5 लाख का कुछ स्कीम था। आई थिंक शुरू में था 2 लाख, अभी 5 लाख किया है सभी लोगों के लिए। हाँ, 2 लाख का था स्कीम। तो 2 लाख का मिलेगा। कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उस कार्ड लेके आप जाओगे तो आपको मिलेगा, और मिल रहा था, मिल भी रहा है। उसमें कभी कोई आवाज़ भी नहीं हुआ, कोई उसको लेके कोई पॉलिटिक्स भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, वो शांत चल रहा है। लेकिन अभी वोट है, स्टेट गवर्नमेंट इतना अच्छा काम किया है भाई, फ्री में मेडिसिन, तो ये लोग भी अभी क्यों पीछे जाए? ये भी बोल दिया आके हम भी देंगे सभी फैमिली को। मेरा बात है, क्यों देंगे? मेरे पास खुद का पैसा है, मेरे पास मैं 5 लाख हो, 10 लाख का मेडिक्लेम अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे जैसा करोड़ों लोग हैं इस देश में जो अफोर्ड कर सकता है। क्यों जाए, क्यों दे? और आपका फैसिलिटी हम क्यों लें? क्यों देना क्यों है? आप मेरा ही पैसा लेके मेरे को ही बना रहे हो। तो ये जो चीज़ है, ये है आप लोगों को फूल बना रहा है, बुड़बक बना रहा है, सिंपल। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो, सोचो समझो, वोट दो, सही बंदे को वोट दो, जो आने से कम बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी है, वो फुलफ़िल हो जाए। फ्री के चक्कर में मत पड़ो। फ्री में सिर्फ कोरोना मिलेगा, वायरस मिलेगा। ये जितना भी स्कीम है ना फ्री वाला, फ्री में मेडिसिन, फ्री में एडुकेशन, फ्री में ये, फ्री में वो, ये सब वायरस है, कुछ नहीं मिलने वाला है। लाइफ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा, ऐसा तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। इतना ही कहूँगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त मत बनो, अंधविश्वासी अंधभक्त मत बनो। देखो, 5 साल आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, 10 साल देखा। आपको गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको पर्सनली कुछ प्रॉफिट हुआ, और सिमिलर आपको जैसे प्रॉफिट हुआ बाकी 10 लोगों को सिमिलर प्रॉफिट हुआ? ऐसा कौन सा स्कीम है? और ऐसा स्कीम और क्या क्या आने वाला है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वो देख के वोट दो। मैं नहीं कहूँगा कि आप जाके तृणमूल को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, इसको दो, उसको दो। मैं कहूँगा आप अपना आंखें खोलो, देखो 5 साल
तक पीछे क्या हुआ है, क्या गया, क्या आया, क्या मिला, और जितना भी वादा किया था उस वादे को कैसे उड़ा दिया, वो सब देख के अब बात करें। अभी जैसे थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, अगर आपको सुनना है तो सुनो। बीजेपी ने एक बात बोला था कि ब्लैक मनी, अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे तो ब्लैक मनी जितना है बाहर से लेके आएंगे, मैं स्टॉप हो रहा। और उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि जितना भी ब्लैक मनी बाहर है वो अगर लाने के बाद आप सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सबको 15-15 लाख मिलने वाला है। अगर मैंने ये जो बात बोला आप दोबारा एक बार सुन लो चाहे, उसमें कहीं पे नहीं बोला कि वो आने के बाद मैं दे दूँगा। वो कहा था कि जो पड़ा हुआ है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वल समान हिस्सा में बांट दिया जाए तो सबको 15 लाख करके मिलेगा। तो फ़िलहाल अभी बहुत सारा गवर्नमेंट ये कहता है किधर गया 15 लाख, मेरे अकाउंट पे तो नहीं आया, आपके अकाउंट में आया क्या? भाई एक बात बताओ, अगर सभी के अकाउंट में 15 लाख करके आ जाएगा तो आपके घर पे काम वाली माई मिलेगा, आपके ऑफिस में कोई पियोन मिलेगा, काम करने वाला कोई मिलेगा? सब बोलेगा भाई 15 लाख मिल गया, अभी मैं अपना खुद बिजनेस करूँगा। कैसे चलेगा? बेसिक सेंस है। और ये जो बेसिक सेंस है ना, ये उन पॉलिटिशियंस को भी पता है जो ये सवाल उठा रहा है कि किधर गया, लेकिन सोचता है कि हम तो है, हम है, हमको और बनाएंगे। तो बात वही है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचने के बाद डिसीजन लीजिए। और दूसरा एक चीज़, सोसाइटी में ना जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो चीज़ आपने सुना, किसी ने अच्छी तरह आपके दिमाग में डाल दिया, जैसे मैं अभी आपके दिमाग में कुछ डाल रहा हूँ, मैं जैसे अभी आपके दिमाग में मैं कुछ डाल रहा हूँ, ऐसा और भी बहुत लोग हैं आपके दिमाग में डाल रहा है, आपने सुना और आपने उसको शेयर कर दिया चारों तरफ। ये मत कीजिए। इसीलिए मैं सभी शुरू में बोला था, मैं कभी भी मेरा वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता। अब सुनिए, आपको अगर ठीक लगे, मैंने जो बात कहा वो चीज़ अगर प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मैच होते हो, आपके लाइफ के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ वो भी चीज़ होता हुआ हो, चल रहा है, ऐसा है, तो ही शेयर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि मैं हो सकता हूँ गलत, अगर आप मेरा वीडियो दूसरे को शेयर कर देंगे तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा। मुझे कोई इंटेंशन नहीं है सोसाइटी में गलत एक मैसेज भेजने के लिए। मैं ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं करता, इसलिए जो ठीक लगे, जो मेरे नज़र से सही लगे, मैं उसी बात को लेके कहता हूँ। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये गवर्नमेंट को मैंने शुरू में बोला मैं भक्त हूँ, लेकिन अंध ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? बाय प्रोफेशन मैं एक मेरिन इंजीनियर हूँ, तो बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन मुझे बहुत सारा कंट्री घूमना पड़ता है, बहुत सारा कंट्री घूमना पड़ता है। तो लेट्स कम लाइक 2014-2015 तक, 2014-15 साल तक मैं जितना भी कंट्री में मैं विज़िट किया, उधर देखता था कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट में पासपोर्ट मैं देता था, पासपोर्ट देखेगा सर, his face like that, he is not happy, दे दिया। उसके बाद स्लोली जब इंडियन गवर्नमेंट चारों तरफ फैलना शुरू किया, अपना पावर, अपना टेक्नोलॉजी, अपना रिसोर्सेस जब वो एक्सप्लोर किया और हर एक देश को बताया, हर एक कंट्री को वो ने दिया, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी अभी बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एक नाम से लोग उसको पहचानते हैं। आज के तारीख में मैं जब कोई भी कंट्री में जाता हूँ ना, पासपोर्ट देख के बोलता है इंडिया ना, वेरी स्ट्रॉन्ग पीएम, वेरी स्ट्रॉन्ग पीएम, गुड गुड। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, डर भी होना चाहिए। हमारे देश में पहले जो नहीं था, कोई भी आके कुछ भी बोल देता था, कुछ भी भग देता था, लेकिन आज के तारीख में वो ज़्यादा होता नहीं है, वो कम हो गया है। बिकॉज ऑफ डर, ये डर भी होना चाहिए। हम इंडियन हैं और हमारे में वो दम है करके दिखाने के लिए, चाहे कोई भी फील्ड में देखो, डॉक्टर में देखो, इंजीनियर में देखो, कोई भी फील्ड में देखो, हमारे में वो
क्रिएटिविटी, वो कैपेबिलिटी, वो रिसोर्सेस, वो एडुकेशन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों का जो सोशल सेंस जिसको बोलते हैं, या मैं हिंदी में क्या बताऊं उसको, ट्रेडिशन बोल सकते हो। हमारा जो ट्रेडिशन है ना, हम लोगों के खून में जो ट्रेडिशन है, वो चाहे हम कितना भी वेस्टर्न लाइफ लीड क्यों ना करें, वो ट्रेडिशन तो इफ़ेक्ट करता ही है, और ये ट्रेडिशन बहुत हेल्पफुल है। मैं एक आज के दिन में एक वीडियो देख रहा था कि उसमें बता रहा है कि श्री राम, ये रामायण, इसका प्रेजेंस एक्चुअली में था या नहीं था, इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी उसमें जो दिखा है, वो उसका प्रेजेंस चाहे हो या ना हो, प्रूफ तो है, वो था, प्रूफ है। लेकिन फिर भी अगर हो या ना हो, मान भी लेते हैं कि नहीं था, लेकिन उस स्टोरी में जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो छोटा छोटा डायलॉग्स में जो चीज़ बताया गया ना, वो हमारे लाइफ के साथ डेली रिलेटेड है। इसके लिए आज भी हमारे देश में जॉइंट फैमिली आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसमें बताया गया था कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। तो जॉइंट फैमिली आज भी देखने के लिए मिलेगा, जो फॉरेन कंट्री में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों के साथ अपना देश का कोई भी मतलब तुलना कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम बाप है और बांग्लादेश बेटा है, आगे अगर ऐसा चलेगा तो बेटा रहेगा। पाकिस्तान तो छोड़ दो, तो नाजायज़ औलाद है, सब नाजायज़ लोग उधर रहता है। एनीवे, हर एक पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो स्कीम है, ये बहुत बेकार है। पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान का जो आम पब्लिक है ना, सब लोग ऐसा नहीं है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं जब मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए जाता हूँ या साउथ ईस्ट एशिया में काम करने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा पाकिस्तानी मुझे मिला, जो लोग या तो वेल्डर है, बट मोस्टली दे आर ड्राइविंग आउटसाइड देयर कंट्री, ड्राइवर है। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे लव इंडियंस, दे रेस्पेक्ट इंडियंस, कोई डर के लिए नहीं, दे रेस्पेक्ट इंडियन। इवन दे ऑल्सो सेड, वो लोग भी ये कहता है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ ही लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जो ये गंदगी फैला के रखा है, नहीं तो हमारा देश आज अलग नहीं होता, और ना हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। हम दोनों के पास इतना कुछ है, अगर हम लोग एक हो जाए ना, हम लोग अगर शांति से बिजनेस कर सके ना, तो बहुत डेवलपमेंट होगा, बहुत तरक्की होगा, जो कुछ लोग नहीं करने देता है, जो कुछ लोग करना नहीं चाहता है। तो ये बात है। तो कृपया आप सोचिए, देश के बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये कोरोना के जो सीन चल रहा है ना, दिस इज़ नॉट राइट। अगर ऐसा चलता जाएगा, सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग घर पे बैठ जाओगे, काम बंद हो जाएगा। जो बच्चा होता है ना, बच्चे लोगों का एडुकेशन नहीं मिलेगा, इन लोगों को पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। और हमारे देश में इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब हम लोग कहते हैं ना कि हम इंडियन, सभी इंडियंस अगर थूक भी देंगे ना, पाकिस्तान डूब जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान का पॉपुलेशन कम है, देश का मेज़रमेंट कम है, हमारा ज़्यादा है। तो हम सब अगर उल्टा सीधा हरकत करेंगे ना, ये देश पाकिस्तान से भी बदतर बन जाएगा। और ताकि ना बने, प्लीज़ बी केयरफुल। जब बाहर जाते हो तब मास्क पहनो, तरीके से मास्क पहनो, और अप्रूव्ड मास्क पहनो, सैनिटाइज़ करो। कुछ भी होता है, थोड़ा खुद को जज करो पहले घर पे बैठ कर, क्योंकि ये कोरोना के नाम पे भी स्कैम हो रहा है। आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव बताया जाएगा। ऐसा भी स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बच के, थोड़ा संभाल के, आराम से ज़िंदगी लीड करो, ये ठीक हो जाएगा। और प्लीज़, ये जो चीज़ मैंने बताया ना, ये बहुत छोटे में बताया है, तो इसका बहुत बड़ा एक माहौल है। मैं तो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो, ना कोई एक बंदा कर सकता है। हाँ, अगर हम लोग सब अगर एक हो जाए तो ये चीज़ ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो हमारे जैसे यूथ है, मैं तो यंग नहीं रहा उतना, फिर भी जो हमारे एज का है,
अगर हम लोग चाहे ना तो कर सकते हैं। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, बिकॉज मैं जब छोटा था ना, मैं मेरा घर पे देखता था कि मेरे घर पे इंदिरा गांधी का एक फ़ोटो लगा हुआ था, तो उसके बाजू में एक दूसरा भगवान का भी फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैं एकदम छोटा था ना, तब मेरे को लगता था कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो दोनों को ऐसे करके प्रणाम कर लेता था। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैं पूछा अच्छा इसका फ़ोटो यहाँ पे क्यों है, तो मतलब अरे ये देश का प्रधानमंत्री है, तब जबकि उस टाइम में राजीव गांधी आ गया था, 1994 एसोसिएशन हुआ उसका, और इंदिरा गांधी का फ़ोटो था, तो इंदिरा गांधी को सबने भगवान बना दिया था। तो ये देश का प्रधानमंत्री है, उसका बेटा भी है, ये बहुत बड़ा है, गांधी फैमिली है, गांधी ये वो। मैं जब बड़ा हुआ, मेरा दिमाग में मैं डाल दिया तो ये कोई भगवान नहीं होता है, सब अपना अपना धंधे और फ़ायदे के लिए आता है, कोई भगवान नहीं होता है। सपोर्ट उसको करो जो ऐसा कुछ काम करता है जिसमें इंडिया का इफेक्ट हो, अच्छा इफेक्ट हो, पॉजिटिव इफेक्ट हो, और इंडिया में रहने वालों का थोड़ा तसल्ली से रह सके, थोड़ा पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव बेनिफिट। वो है एक्चुअल लीडर। इवन ही इज़ अ लीडर, ही इज़ नॉट अ गॉड। लीडर कैन नॉट बी अ गॉड, लीडर ऑलवेज लीडर, एंड दे टेक द पेड, दे गिव अस द पेड सर्विस। हम लोग टैक्स देते हैं, उसके पैसे से उन लोगों का सैलरी होता है, उन लोगों का लाइफस्टाइल एकदम मस्त कड़क हो जाता है। तो भगवान कोई नहीं है, भगवान कभी बच्चे से लेता नहीं है, बच्चे को देता है। तो ये लोग लीडर है। हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई है, दिमाग में डाल दो। इंडिया में जितना भी हिंदू मुस्लिम है, हम लोग भाई भाई है, और है इसीलिए अभी तक कोई राइट नहीं हुआ। हम लोग इतना तो जितना मीडिया में दिखाता है ना कि हम हिंदू मुसलमान को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, मुसलमान हमें पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कभी भी ऐसा होगा तो हमको काट देगा, हम उसको काट देंगे, ये सब दिखावा है, टीआरपी है। अगर ऐसा सच में होता था ना, इस देश में हर साल लगातार चलता ही रहता था, मार था हिंदू और मुस्लिम के बीच, राइट होता था। कभी हुआ है? बहुत साल पहले एक बार हो गया था, ख़त्म हो गया। पब्लिक को समझ में आता है, और ये देश तभी चलेगा, और आज भी चलता है, बिकॉज ऑफ हिंदू एंड बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। वी आर डिपेंडिंग ईच अदर, वी आर ब्रदर, वी आर डिपेंडिंग ईच अदर। हम सिर्फ अगर बिज़नेस करें, अगर वो लोग बंद कर दिया ना, तो आप बीच में रुक जाओगे, आपका काम नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर वो लोग धंधा करें और हम रुक जाए ना, तो वो लोग भी बीच में रुक जाएगा, उसका धंधा नहीं चलेगा, रोजी रोटी नहीं चलेगा, क्योंकि वी आर डिपेंडिंग ईच अदर, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द फ्रॉड न्यूज़, द टीआरपी न्यूज़ एंड ऑल। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा देखिए आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, फिर डिसीजन लीजिए गवर्नमेंट किसका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन आना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।